नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में लोकसभा की 2 विधानसभा के 6 सीटों पर असमंजस। हमीरपुर और कांगड़ा लोकसभा सीटों सहित धर्मशाला, सुजानपुर, बड़सर, गगरेट, कुटलेहड़ तथा नालागढ़ विधानसभा हलकों में हिमाचल प्रदेश के दोनों राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा एक तरह से असमंजस में ही प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस इन 9 सीटों पर प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है तो भाजपा को भी यह साफ साफ मालूम नहीं है कि किस किस पहलवान से मुकाबला होने जा रहा है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों के तय होने के बाद ही दोनों ओर से संशय के बादल छटेंगे। कंगना रनौत बोली, कांग्रेस कुनीति का शिकार, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी कंगना रनौत ने फिर कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। अपने गृह क्षेत्र सरकाघाट में बलद्वाड़ा में भाजपा पन्ना प्रमुख सम्मेलन में उन्होंने कहा, कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। सिर्फ नेताओं के बेटे और बेटियों को राजनीति में आगे लाने के लिए मौका दिया जाता है, जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, जहां साधारण से कार्यकर्ता को भी टिकट मिलते हैं और उनके काम के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। अपनों को संभालने में छूटा भाजपा कांग्रेस का पसीना। हिमाचल प्रदेश में अपनों को संभालने में भाजपा और कांग्रेस का पसीना छूट रहा है। कांग्रेस पार्टी के 6 बागी विधायकों की ओर से राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग के बाद यह सियासी खो खो का खेल शुरू हुआ है। रुष्ट भाजपाइयों ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामना शुरू किया। भाजपा ने 6 बागी विधायकों को प्रत्याशी बनाया है। इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। सियासत में फिर एक्टिव हुए कद्दावर नेता महेंद्र सिंह ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर लंबे समय बाद फिर से राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। पूर्व भाजपा सरकार में मंत्री रहे और 2022 विधानसभा चुनाव न लड़ने वाले महेंद्र सिंह दोबारा एक्टिव हुए हैं। हाल ही में उन्हें पार्टी की तरफ से लाहौल स्पीति उपचुनाव का जिम्मा सौंपा गया है। ऐसे में अब वो फिर से सियासत की पिच पर उतरे हैं। डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने आजाद चुनाव लड़ने का किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश के लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस और भाजपा अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार रही है। दोनों दलों ने गांव-गांव जाकर कई जगह पर चुनावी प्रचार करना शुरू भी कर दिया है। ऐसे में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में भी उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर भाजपा ने कांग्रेस से निलंबित किए गए पूर्व विधायक रवि ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को दी चुनौती तो बीजेपी ने किया करारा पलटवार। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को लोकसभा की 4 सीटों पर मतदान होना है, जिसे लेकर प्रदेश के दोनों बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा चुनावी रण में सक्रिय हो गए हैं। चुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। वहीं मंडी लोकसभा सीट इस समय प्रदेश में हॉट सीट बनी हुई है। मंडी संसदीय सीट पर भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत और कांग्रेस से उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह चुनावी मैदान में है। दोनों ही उम्मीदवार एक दूसरे पर बयानबाजी कर कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। मई में नए नियमों के अनुसार आएंगे बिजली बिल। हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को मई से नए नियमों के अनुसार बिल आएंगे। बिना एनओसी वाले उपभोक्ताओं को डोमेस्टिक के सबसे उच्चतम दाम पर बिजली बिल देना होगा। इन उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। उपभोक्ता एनओसी के बाद ही बिजली बिल पर मिलने वाले लाभ के हकदार होंगे। ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं। अगले महीने से बिजली के बिल नए नियमों के अनुसार आएंगे, जिसमें बिना एनओसी वाले उपभोक्ताओं के लिए कोई रियायत नहीं है। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। राजा की कोठी, लाट साहब का गेस्ट हाउस 8000 फुट ऊंचे पहाड़ पर बना है। 170 साल पुराना राष्ट्रपति भवन द रिट्रीट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने 4 से 8 मई तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति जिस भवन में रात्रि विश्राम करेंगी उसे राष्ट्रपति निवास के तौर पर जाना जाता है। इस भवन का नाम द रिट्रीट है। साल 1850 में बना यह भवन हिमाचल की राजधानी शिमला से 15 किलोमीटर दूर मशोबरा में है। जमीन से 8000 फुट ऊंचे पहाड़ पर देवदार के पेड़ों से घिरा बेहद आलीशान भवन का इतिहास समृद्ध रहा है। हिमाचल में लगातार 5 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम बिगड़ने के आसार है। राज्य में लगातार 5 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान चोटियों पर बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 30 अप्रैल तक राज्य में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। आज से 29 अप्रैल के दौरान बारिश की तीव्रता चरम पर रहने के आसार है। आचार संहिता के फेर में फंसी सैनिकों कर्मियों की पदोन्नति, बिना लाभ मिले हो जाएंगे सेवानिवृत्त। लोकसभा चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता के कारण प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले लटक गए हैं। सबसे अधिक ग्रेड 2 के करीब 500 मामले लंबित हैं। इसके अलावा वरिष्ठ सहायकों की पदोन्नति की 350 फाइलों को भी मंजूरी नहीं मिल पा रही है। शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों की पदोन्नति से संबंधित दर्जनों फाइलें पास नहीं हो पा रही हैं। कुछ फाइलें सचिवालय स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी के पास निर्वाचन विभाग को भेज दी गई हैं।
लोक निर्माण विभाग हुआ सख्त, सड़क का काम 28 दिन में शुरू नहीं किया तो सिक्योरिटी होगी जब्त। लोक निर्माण विभाग ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 3 के तहत 28 दिनों के भीतर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अगर ठेकेदार निर्धारित समय पर सड़कों के काम शुरू नहीं करते हैं तो सिक्योरिटी राशि जब्त होगी। विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए विभाग ने यह सख्ती दिखाई है। लोक निर्माण विभाग की ओर से ठेकेदारों को कार्यों का आवंटन किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इन सड़कों का निर्माण होना है। डीजीपी बोले, चुनाव के लिए फुल तैयारी, 17,000 पुलिस कर्मचारी और 8,000 होमगार्ड संभालेंगे मोर्चा। हिमाचल प्रदेश में 17,000 पुलिस कर्मचारी और 8,000 होमगार्ड चुनावी रण की बागडोर संभालेंगे। बाहरी राज्यों से शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए पुलिस की टीमें आएंगी। यह बात डीजीपी संजय कुंडू ने मंडी पुलिस लाइन में 5 जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनावी तैयारियों पर की गई समीक्षा की बैठक के बाद मीडिया से कही। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए सभी एसपी के साथ बैठक में तैयारियों की समीक्षा की है। अमित शाह का बड़ा बयान, कांग्रेस आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएगी। खिलचीपुर में मंच से अमित शाह ने कहा, डिग्गी राजा की सलाह से राहुल बाबा ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएगी। सरकार तो आनी नहीं है, फिर भी क्या ट्रिपल तलाक फिर से लाना चाहिए क्या? शरिया कानून से देश चलना चाहिए क्या? कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ लाकर पिछले दरवाजे से शरिया कानून लाना चाहती है। ये दिग्गी राजा इनसे भी 2 कदम आगे हैं। शर्म करो दिग्गी राजा। व्हाट्सएप ने कहा, सरकार मजबूर करेगी तो देश छोड़ देंगे, एन्क्रिप्शन नहीं तोड़ेंगे। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप और भारत सरकार के बीच लंबे समय से लड़ाई चल रही है। अब यह लड़ाई आखिरी चरण में पहुंच गई है। व्हाट्सएप इस बार आर पार के मूड में नजर आ रहा है। सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप को मैसेज के सोर्स के बारे में बताना होगा, यानी कोई मैसेज पहली बार कब और कहां से भेजा गया था, इसकी जानकारी देनी होगी। इस मसले पर व्हाट्सएप का कहना है कि इसके लिए एन्क्रिप्शन तोड़ना होगा और यह उनकी प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है। अगर भारत सरकार ने एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया तो हमें देश छोड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, नोटा को ज्यादा वोट मिले तो दोबारा चुनाव हो। ईवीएम से वोटिंग के बाद हर वीवीपैट का मिलान करने वाली याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास एक नई याचिका पहुंची है। इसमें मांग की गई है कि यदि किसी सीट पर सबसे ज्यादा वोट नोटा के हों तो दोबारा चुनाव कराया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि यह बात चुनाव प्रक्रिया को लेकर है। ऐसे में हम देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।